बढ़ते हैं। तो आगे ओजीमा कहता है प्राण की परिभाषा 26 नंबर पे, प्राण की परिभाषा। तो प्राण क्या है? अब हमने बचपन से सुना है भाई हम श्वास लेते हैं, हमें तो इतना ही पता है कि हम श्वास लेते हैं। 80% लोगों को तो पता है कि हम वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं। फिर थोड़ा पढ़ाई शुरू हुई, स्टडी शुरू हुई, डॉक्टर्स लोग आए, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो वहां तक पहुंची बात, प्राण तक वो भी नहीं पहुंचे। पर इसमें एक बहुत सूक्ष्म तत्व है जो प्राण है। अब देखो, तो ओजिमा परिभाषा दे रहा है यह एक जीवंत शक्ति है जिससे समस्त प्राणी जगत संचालित होता है, जिसको हम जीते जी 70-80 साल तक नहीं जानते, वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, बस चल रहा है। फिर हॉस्पिटल में होगे तो उस दिन हमें पहली बार पता लगता है एक पार्ट का, ऑक्सीजन का, जब डॉक्टर कहता है ऑक्सीजन लगा दो। अच्छा ये भी कुछ है, अच्छा श्वास श्वास नहीं आ रहा मेरा, तब हम पहले वो इसकी जरूरत थी, इससे पहले हम इसको समझे ही नहीं। फिर प्राण तो और भी सूक्ष्म है। ये पूरा प्राणी जगत इस प्राण से ही संचालित है। जैसे यानी कि हम तुम ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब, इस सब में प्राण है, प्राण ही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राणी जगत। ये प्राणी जगत है, प्राण से संचालित है। इनमें प्राण सुप्त अवस्था में, हमें प्राण सक्रिय हो गया, लेकिन इसकी जीवंतता प्राण नहीं है। और धीरे धीरे ऐसे ही सक्रिय करते करते हमारा प्राण विकसित होता चला जाता है। जितना प्राण हमारा विकसित होता चला जाएगा उतना हमारा उस पावर से कनेक्शन। तो योगियों ने प्राण को परमात्मा का वाहन कहा है कि हम परमात्मा को चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारा उससे मिलन हो, लेकिन कहीं पर सवारी तो करेंगे। तो उनके दोनों ही अर्थ है, परमात्मा आएगा तो प्राण के रूप में आएगा। इस पृथ्वी पे परमात्मा क्या है? प्राण है। सबसे पहले प्राण है जिस पे यात्रा करके हम उस तक पहुंचेंगे। जो यात्रा करके उसका प्रतिनिधि हमारे पास इस पृथ्वी पर आ रहा है वो है प्राण। अब अगला प्रश्न, ये प्राण एक ही नहीं है, 5 है। अब ओजिमा साधकों को समझाते हुए कह रहा है, परिभाषा को, ये 5 प्राण हमारे जीवन के रक्षक और निरक्षक है। क्या है? आरती, निरक्षक। रक्षक जो रक्षा करने वाला, निरक्षक जो इस चीज कहाँ कोई कमी रह गई है, उसको कहाँ जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। ये 5 प्राण। उस असीम अनुकंपा को देखो, प्राण तो एक आ रहा है, आज तो इस शरीर को, ये हमारा ब्रेन का एक पार्ट इसको फिर 5 भागों में बांटता है। कितना बड़ी काम अंदर चल रहा है। और ये 5 प्राण जाके 5 स्थान ले लेते हैं पूरे शरीर के। एक स्थान है उदान, एक प्राण है उदान। तो जो गले से लेकर सिर तक आपकी आंखों का झपकना, आपका जो भी ऊपर जो भी काम हो रहा है, तो ये सारा उदान संभाले हुए। उदान ऊपर के गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उदान प्राण डिस्टर्ब हो गया। थायराइड है, गले की प्रॉब्लम है, तो उदान प्राण सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो योगी उदान प्राण पे काम करेगा। समझ में आ गया इतना? जो गले से लेके हार्ट तक आ रहा है उसका नाम ही प्राण है, वो प्राण। अगर हमारा हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही है या इस हिस्से में, छाती में, लंग्स में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा जो प्राण है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। हार्ट से लेकर नेवल तक जो है वो समान प्राण है, समान प्राण। तो डाइजेशन का जितना भी काम जिम्मेदारी है वो समान प्राण की है। अगर हमारा डाइजेशन बिगड़ा तो योगी के पास जाएंगे तो कहेगा तुम्हारा समान प्राण बिगड़ गया। तो वो क्या है? रक्षक और निरक्षक है। वहां क्या चीज की कमी हुई है? समान प्राण जब सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर चाहे लीवर खराब हो हमारा, चाहे स्प्लीन खराब हो, लेकिन समान प्राण प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर। फिर सबसे आखिर वाले का नाम ले रहा हूं मैं पहले, चौथे का बाद में बताएंगे। 5वें नंबर पे अपान, नाभि से नीचे पैरों तक जो काम कर रहा है, अपान प्राण। मान लो घुटनों की कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम है, थाइज में हो रही, जेनिटल पार्ट में हो रही, तो अपान प्राण। और जो ये गैसेज हम नीचे से पास करते हैं, ये अपान प्राण ही बाहर फेंकता है, इसलिए इसको अपान वायु बोलते हैं। तो उसी का काम है कि वेस्टेज को बाहर फेंकना।
जो डकार आती है आपको, वो उदान प्राण का काम है। उदान प्राण क्या है, उसको बाहर फेंकेगा, यहाँ नुकसान हो जाए, है ना, उसका अपना काम है। यूरिन जो बाहर आता है वो भी अपान प्राण का ही काम है। वीर्य की जो गति है वो भी अपान प्राण का ही काम है। तो अपान प्राण इन सारी चीजों को संभालेगा। फिर एक है चौथे नंबर में व्यान। व्यान है जो पूरे शरीर में घूमता है, इसका काम पूरे शरीर का है। इसको जिम्मेदारी दी है तुम्हें सिर से लेकर पैर तक जाना है, पैर से लेकर सिर तक। ये तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बांध दिए, लेकिन डिपार्टमेंट से ही काम करने के लिए तो व्यान। तो व्यान का काम है कि ऊपर से नीचे तक देखेगा, नीचे से ऊपर तक, कहाँ कोई कमी उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन कैसे करेगा? जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी प्राण है, हम निष्क्रिय हो जाते हैं जब हम ऊपर से कुछ नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई कमांडर नहीं होता हमारा, तो हमारे मन की प्रवृत्ति तो इनकी भी तो होगी। तो हमें रोग हुए, निष्क्रिय हो गए। इनकी जिम्मेदारी थी रक्षक और निरीक्षक। कमांडर कौन है? हमारी आत्मा। आत्मा हमारी जकड़ी पड़ी है बेड़ियों में, हम इनको जगा नहीं रहे हैं। जगाने की क्रिया है क्या? इनको प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? इनको जगाने की क्रिया। कि तुम कहां सोगे हो, तो जो तुम भस्त्रिका कर रहे हो, धम धम छोटे कर रहे हो, जगा रहे हो उनको, बाहर से प्राण देके छोटे कर रहे हो, इसलिए भस्त्रिका। जब ये सारे जागे रहेंगे तो अंदर सारा सिस्टम अपने आप ठीक होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया प्राण थ्योरी पे आगे हम लोग। अगला भी 28 पे भी प्रश्न उठता है, प्राणायाम क्या है? अब प्राण तो जान लिया, तो प्राणायाम क्या है? प्राणों का विस्तार और दिशा देने की कीमिया। प्राणों का विस्तार, इन प्राणों का विस्तार करो। जब प्राणायाम करते हैं हम प्राणों को खींचते हैं, प्राणों का विस्तार करते हैं। कि अभी एक व्यक्ति को आप देखते हैं, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, एट रिस्क फॉर डेथ, हॉस्पिटल गया, डेथ। एक व्यक्ति 1 महीने तक आ रहा है, जी रहा है, उसके प्राणों पर निर्भर है। जैसे ही हम मूर्छित होते हैं, जैसे ही मूर्छित होते हैं, कभी भी किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति, तुरंत हमारे प्राण हमारा शरीर छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल है। और जैसे ही हम सजग होते हैं, वो जो जा रहे थे ना प्राण में, वापिस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप गए बिल्कुल मूर्छित हैं, ऑक्सीजन लगाई, और ये तो बचेगा नहीं, ऑक्सीजन लगाई, हाँ जान आ गई, उन्होंने वो ठीक होगी बॉडी। क्योंकि जो उस बॉडी का जो हमारा सिस्टम है, तत्वों का, ऑर्गन्स का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूटा, प्राण निकलने शुरू हो गए। अंत में आत्मा को जाना पड़ेगा निकल के, अंत में, लेकिन वो शुरू हो जाते हैं उस वक्त। और जैसे ही वो हमने ऑक्सीजन लगाई, पानी की कमी होगी तो ब्लड देना शुरू करा, पानी देना शुरू करा, वो फिर ऐसे चल रहे थे, फिर वापस आने से, वो ये तो ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, ठीक होता, वापस आना शुरू हो रहा है। समझ रहे ना? तो प्राणों का विस्तार इतना तो रखो प्राणों का, कि वो अगर कोई चीज हमसे जा रही है, जो अच्छा धनपति है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा ना। जिसमें धनी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में गया, खत्म। तो हमारे बच्चों के तो प्राण खत्म ही हो रहे हैं। बच्चों में प्राण है कहाँ? पढ़ाई 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 पढ़ाई, प्राण कहाँ है? तो खेलना कूदना होता तो प्राण आते। खेलना कूदना तो खत्म ही होता जा रहा है उनका। वीडियो गेम हो गए, मोबाइल गेम हो गए, प्राण कैसे आएंगे? श्वास तेज चलेगा तो प्राण आएगा ना। प्राण तो आ ही नहीं रहा बच्चों में। तो हमें जागना पड़ेगा। फिर प्राणों का विस्तार, दिशा देने की क्रिया। पहले प्राणों का विस्तार आम संसार के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। जब प्राणों की जानकारी होगी तो दिशा देनी, कि अब कौन सी नाड़ी में उसे लेके जाना है, कहाँ कमी है, कौन सी नाड़ी में, फिर वो जानना। वो ध्यान के द्वारा जाना चाहता है। जैसे आप ध्यान के द्वारा, अब आपके कनेक्शन बन रहे हैं, आपने लीवर को महसूस भी किया होगा, काफी ने हीट को महसूस भी किया होगा, ये हीट पहले भी आपके पास थी। तो यहाँ पर दिशा देने की कीमिया, तो योग को हमें जानना है। ठीक है।